गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की वन और वन्य जीवों के बारे में स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले स्टडी की थी कि फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट ऐसा लार्ज एरिया है जिसमें अलग अलग काइंड के डिफरेंट काइंड के ट्री, शर्ब, हर्ब, ग्रासेस, क्रीपर, क्लिम्बर्स के द्वारा कवर्ड रहता है। उसके बाद में हमने फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंट और स्ट्रक्चर की स्टडी की थी कि फॉरेस्ट का क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, कि फॉरेस्ट के द्वारा हमें वुड मिलती है, जिन वुड को हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट क्वालिटी की वुड होती है, उनको फर्नीचर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फॉरेस्ट के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, मेडिसिन प्राप्त होती है। फॉरेस्ट के द्वारा ही सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। फॉरेस्ट के अलग अलग हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पढ़े थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का सिंपल मीन्स होता है कि पेड़ों की कटाई करना, मतलब वनोन्मूलन। डिफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है? वनोन्मूलन, की पेड़ों की कटाई करना, कि एकदम जितने भी जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उनको हम क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं उनको कटाई कर देते हैं। एक होता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मीन्स होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मीन्स होता है वनोन्मूलन, मतलब पेड़ों की कटाई करना। तो डेफिनेशन देखते हैं। क्लियरिंग ए फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्री टू फुलफिल आवर नीड ऑफ वुड एंड लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन वनोन्मूलन किसे कहते हैं? कि फॉरेस्ट को में जितने भी पेड़ है उनको काट के उसको क्लियर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी जो नीड होती है, हमारी जो आवश्यकता है, कि कभी हमें लकड़ियों की आवश्यकता होती है और कभी हमें लैंड की आवश्यकता होती है, तो हम जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं उसको क्लियर कर देते हैं, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। वापस से देखना, डिफॉरेस्टेशन क्या है? सिंपल मीन्स में कर सकते हो क्लियरिंग ए फॉरेस्ट एरिया, ये जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर कर देना। अब जो फॉरेस्ट एरिया में जितने भी ट्री हैं उनको क्लियर क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी नीड होती है, हमारी आवश्यकताएं होती है, कि हमें कभी वुड की आवश्यकता होती है तो कभी लैंड की आवश्यकता होती है। तो वुड और लैंड की आवश्यकता को लेके हम जितनी भी फॉरेस्ट एरिया है उनको क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमने वुड और लैंड है, ये एक कारण भी हो गया, मतलब ये एक क्योज हो गया। मतलब पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो पेड़ क्यों काट रहे हैं, इसके क्या कारण है? कि कभी हमें वुड की आवश्यकता है तो कभी लैंड की आवश्यकता है, तो हमें अलग अलग पर्पज के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्योजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण होंगे? क्योजेस का मीन्स होता है कारण। तो हम अब पेड़ों की कटाई क्यों कर रहे हैं? तो ये हो गए क्योजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, की वनोन्मूलन के क्या क्या कारण है। फर्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो पॉपुलेशन है उनको रहने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है। तो स्पेस की आवश्यकता होगी तो हम जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसको क्लियर कर देते हैं। मतलब जिसके अगर क्लियर कर देंगे तो वहाँ पे वह हाउसिंग कॉलोनी बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना, अलग अलग उद्योगों के लिए इंडस्ट्री बना सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकता है, ऑफिसेज है वह बना सकता है। तो ये एक कारण हो गया, मतलब एक क्लोज हो गया। फर्स्ट देखना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, more and more land is required for housing colony, industries, educational institution and offices. Forest area is clear to obtain this land, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर लैंड, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है? कि हाउसेज बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, अलग अलग ऑफिस बनाने के लिए। तो जो फॉरेस्ट एरिया है हम उसको क्लियर कर देते हैं और उस लैंड को हम हमारे पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक कारण हो गया डिफॉरेस्टेशन का। वापस देखना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन के बढ़ने से जो जनसंख्या, अगर लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए हाउस की आवश्यकता होती है, उनको जीवन जीने के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है, तो वहाँ इंडस्ट्रीज बनाने के लिए लैंड की आवश्यकता होती है,
उनको एजुकेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की आवश्यकता होती है और ऑफिसेज की आवश्यकता होती है। तो इन सब ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार या अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो फॉरेस्ट का एरिया होता है, जो जंगल होता है, उसको क्लियर कर देते हैं और उस लैंड को अपने पर्पस में काम लेते हैं। तो ये इस वजह से भी हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। सेकंड है वुड फॉर इंडस्ट्रीज, कि हम इंडस्ट्रीज में कई बार अलग कोई उद्योग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में भी हमें लकड़ियों की आवश्यकता होती है, वुड की आवश्यकता होती है, तो हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं। देखना, विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द डिमांड फॉर द वुड इन द इंडस्ट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम फॉर मेकिंग वेरियस आइटम ऑफ वुड लीडिंग टू द डिप्लेटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनको रहने के साथ साथ में बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उनको जीने के लिए अपनी लाइफ में अपना जीवन यापन है वह बेटर स्टैंडर्ड, मतलब अपना स्टैंडर्ड के लिए भी उनको वुड की डिमांड रहती है। क्यों रहती है? जिससे कि मेकिंग वेरियस आइटम फॉर वुड, की जिससे कि ऑफ वुड, की जिससे कि वह अलग अलग आइटम्स, मतलब वुड से अलग अलग डेकोरेटिव आइटम बना सके, अपने हाउसेज को डेकोरेटिव कर सके, इसलिए हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं। वापस देखना कि वुड फॉर इंडस्ट्रीज में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वह अपने बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, की अपनी स्टैंडर्ड की लाइफ जीने के लिए अलग अलग वुड के आइटम्स की, लकड़ी से बने हुए जो आइटम्स है उनकी डिमांड करता है, और डिमांड करने से फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट एरिया है उसे क्लियर करना रहता है, और क्लियर करने से यह डिफॉरेस्टेशन का एक कारण हो जाता है। इसमें लिखा है लीडिंग टू द डिप्लेटिंग ऑफ फॉरेस्ट। डिप्लेटिंग का मीन्स हो रहा है नष्ट होना, कि इस वजह से जो फॉरेस्ट है वह नष्ट होते जा रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो गया। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम का मीन्स होता है बांध, कि बांध बनाने के लिए भी लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो लकड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। ए लार्ज फॉरेस्ट एरिया हैज़ टू बी क्लियर टू कंस्ट्रक्ट ए डैम एंड दिस कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, कि हमें एक बड़े डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बांध बनाने के लिए लैंड की आवश्यकता होती है और साथ में ही हमें लकड़ियों की आवश्यकता होती है। तो हम जो लार्ज फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर करते हैं, और यह भी क्या किसका कारण हो गया? एक डिफॉरेस्टेशन का कारण हो जाता है। नेक्स्ट फॉरेस्ट फायर, कि जंगलों में आग लग जाना। कई बार होता है कि अचानक से जंगलों में आग लग जाती है, जिस वजह से जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, तो इससे कि जो फॉरेस्ट एरिया है वह क्लियर हो जाता है, तो यह भी एक डिफॉरेस्टेशन का कारण होता है। When the forest fire starts, it does not stop easily and many trees are burned causing deforestation, कि एक बार once the forest, कि जब एक बार फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, तो उसे इजीली स्टॉप करना इम्पॉसिबल होता है, कि हम उसे उस फायर को रोक नहीं सकते, उस आग को बुझा नहीं सकते। तो क्या होता है? मैनी ट्री आर बर्न कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन, जिससे कि कई पेड़ जल जाते हैं, और उन पेड़ के जलने से भी यह डिफॉरेस्टेशन का एक कारण हो जाता है। तो हमने डिफॉरेस्टेशन किस किस कारण होता है, मतलब पेड़ों की कटाई हम क्यों करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की आवश्यकता, ऑफिसेज की आवश्यकता होती है, तो इस वजह से हम फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर करते हैं, तो यह एक डिफॉरेस्टेशन का कारण हो गया। सेकंड हमने पढ़ा है कि वुड फॉर इंडस्ट्रीज, कि हमें अपनी बेटर लाइफ स्टैंडर्ड के लिए, हम अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड की बनाने के लिए कुछ वुड आइटम्स, की लकड़ी से बने हुए जितने भी आइटम्स हैं उनकी डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया में उसको क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कि हमें डैम बांध बनाने के लिए भी लार्ज एरिया की आवश्यकता होती है, तो हमें लार्ज एरिया की आवश्यकता होती है, तो हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है
कि ये जो फॉरेस्ट फायर है वह नेचुरली है। ये जितनी भी हमने पहले पढ़ी है वह ह्यूमन मेड थी, लेकिन जो फॉरेस्ट फायर है वह नेचुरली है, मतलब ये प्राकृतिक है कि ये अपने आप हो जाती है। तो फॉरेस्ट फायर होने से भी डिफॉरेस्टेशन का एक कारण होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अब पेड़ों की कटाई करने से क्या परिणाम, कॉन्सिक्वेंस का मीन्स होता है परिणाम। तो वनों की कटाई के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कि हम अगर प्लांट को काट देते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा होगा, हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। साथ में ही हमने पहले भी पढ़ा है कि सॉइल इरोजन है, वह अगर प्लांट की रूट्स मतलब पौधों की जो जड़ें होती है वह मिट्टी को बाइंड करके रखती है, बांध करके रखती है, तो वह सॉइल इरोजन से मृदा अपरदन मतलब मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकती है। तो यह भी एक परिणाम हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग हम कॉन्सिक्वेंस की स्टडी करेंगे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन, कि डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन हो जाता है। लीडिंग टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जिससे क्या होता है जो सॉइल फर्टिलिटी मतलब मिट्टी का उपजाऊपन होता है, जो ऊपरी लेयर होती है मिट्टी की वह उपजाऊ होती है, तो वह उपजाऊ मिट्टी है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह के चली जाती है, हवा के साथ उड़ के जा सकती है, पानी के साथ बह के भी जा सकती है। तो डिफॉरेस्टेशन का एक परिणाम क्या हुआ कि मिट्टी है वह अपनी उपजाऊपन क्षमता को खो देती है, जिससे कि सॉइल इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन कॉजेज चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, कि अगर पौधे नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो जो रेनफॉल पैटर्न होगा, बारिश का पैटर्न होता है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, कम हो जाता है। देखना, द डिफॉरेस्ट एरिया रिसीव लेस रेनफॉल कॉजिंग ड्रॉट कंडीशन, कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे लेस रेनफॉल होगी, कि बारिश में कमी आएगी, जिससे क्या होगा ड्रॉट कंडीशन, कि बारिश नहीं होने से ड्रॉट की कंडीशन हो सकती है, उस एरिया में सूखा हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी की कमी हो जाएगी।